Hello students, today we are going to start the next topic of the chapter 5th, that is transformation of energy. Before starting this topic को शुरू करने से पहले मैंने आपको जब एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि बेटा एनर्जी जो होती है हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में होती है। मींस एक फॉर्म से हम एनर्जी को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल ही बताए थे, जैसे जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट किया था तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे। फॉर एग्जांपल जैसे बो एंड एरो, ठीक है। मींस जब भी हम धनुष बाण को खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करने से कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है उसमें, पोटेंशियल। और जैसे हम उसको छोड़ते हैं वहां से तो जितनी एनर्जी उसमें स्टोर हुई है सेम एनर्जी नाउ कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही जब हम किसी भी टॉय की जो की है चाबी हम उसको फिल करते हैं, भरते हैं, चाबी भरने से क्या होता है जो उसके बीच में कॉइल होती है ना, वो कॉइल रोल होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम कॉइल रोल हो रही है तो क्या हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है। शेप चेंज होने से उसके अंदर हम एज अ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं और धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है जी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सो यू कैन से दैट एनर्जी इज ऑलवेज इन द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। मीन्स अगर डेफिनेशन आती है व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो सिंपली वी कैन से दैट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू another form is called transformation of energy. Means transformation of energy, one form to another form। एक फॉर्म से एनर्जी का दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना क्या होता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, अब मैं लेना शुरू करूंगा इसके एग्जांपल, क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल्स पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के। आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा कि भाई ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इससे पहले हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट पर मेरे पास एक स्टोन है, ये ठीक है जी, ये है ग्राउंड फ्लोर। मीन्स जो ग्राउंड है वो ये है जमीन, और एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर मैंने स्टोन को रख रखा है। नाउ यू नो वेरी वेल एट दिस पॉइंट दिस स्टोन कंटेन्स ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अर्थ सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट पर है और हाइट पर होने का मतलब क्या, उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप इसको यहां से पुश करते हो या कोई भी फोर्स आप इस पर अप्लाई कर रहे हो तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो स्टोन है कहां पर आना शुरू हो रहा है जी, ग्राउंड सरफेस पे। जब ये यहां से यहां पर आ रहा है तो इस पॉइंट पर अब कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, काइनेटिक और पोटेंशियल, क्योंकि अब भी इसकी कुछ ना कुछ हाइट है यहां से। जैसे हम इसको ऊपर से नीचे गिरते हैं तो जितनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, दिस पोटेंशियल एनर्जी स्लोली कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट केस में इसके अंदर ले रहा हूं थर्मल पावर प्लांट। पहला क्या ले रहे हैं इसके अंदर हम, थर्मल पावर प्लांट। पावर प्लांट का मीनिंग होता है बच्चे कि जिस जगह पर हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं दैट इज द पावर प्लांट। मींस जैसे अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्मल मींस हीट, बाय यूजिंग द हीट एनर्जी वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, पहले जो कोल होता है उसको जलाया जाता है। व्हेन द कोल बर्न, कोल बर्न होने का मतलब क्या होता है, जो कोल की केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है बच्चे, हीट एनर्जी के अंदर। कोल की केमिकल, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को जला रहे हैं तो इसका मतलब उसकी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। किसके साथ हो रही है जी, ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे हम कोल को, कोयले को जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी जो है कोल की, इट कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। अब बात करते हैं हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी क्या करती है जी,
जैसे हम इस हीट एनर्जी से वाटर को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो सुपर वेपर्स सुपर हीट करते हैं जब उसको, तो सुपर स्टीम के अंदर कन्वर्ट होता है, वो मींस वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर स्टेट में। और जब उस वेपर को हम प्रेशर के साथ टरबाइन पर डालते हैं, देन दैट टरबाइन रोटेट एंड कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेपर्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी किसमें होगी बच्चे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम, क्योंकि जो वेपर्स है वो स्टीम प्रेशर के साथ टरबाइन के ऊपर फॉल हो रहे हैं, और जैसे ही टरबाइन रोटेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी बच्चे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप ये भी कह सकते हो कि काइनेटिक पहले मैकेनिकल में चेंज होती है, क्योंकि टरबाइन रोटेट कर रहे हैं, एंड दैट इट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपली वी कैन से दैट एट थर्मल पावर प्लांट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस एज द वे chemical energy of the coal convert into the heat energy convert into kinetic energy convert into the electrical energy. This is the energy transformation at thermal power plant. Second, अब मैं इसमें केस ले रहा हूं energy transformation at the hydro power plant. hydro power plant, हाइड्रो मतलब होता है बेटा वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। मींस यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, बट किससे कर रहे हैं? वाटर से। कैसे कर रहे हैं? देखो, जो डैम होता है बेटा वो बहुत हाइट पर बनाए जाते हैं टू स्टोर द वाटर। जितने भी डैम होते हैं उसको बहुत हाइट से बनाए जाते हैं। सपोज करो जैसे ये जो डैम बना हुआ है यहां पर, डैम का जो बेस होता है ना बेटा, वो हमेशा कैसा होता है? ब्रॉड होता है। अगर मैं आपसे इसका क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये ब्रॉड क्यों होता है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि हम पानी के अंदर या वाटर में जितनी डेप्थ में जाते हैं उतना ज्यादा प्रेशर क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। तो जितनी ज्यादा इसकी थिकनेस होगी उतना ज्यादा उस प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है। इसलिए जो डैम के बॉटम से जो दीवार होती है वो हमेशा कैसी होती है? ब्रॉड होती है। इसके अंदर यहाँ पर क्या स्टोर है जी? सारा का सारा वाटर स्टोर है। ये नदियों का पानी होता है सारा का सारा, बारिश का पानी, नदियों का पानी, तालाब का पानी, सारा कहां पर आके स्टोर होता है? ये डैम के अंदर स्टोर होता चला जाता है। ठीक है जी। अब डैम के अंदर यहाँ पर ये चैनल होते हैं, ये चैनल होते हैं, वैसे तो ये बंद होते हैं बट इनको इमरजेंसी के ऊपर चालू किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है जी? यहाँ पर होता है जनरेटर का ये टरबाइन, ये इलेक्ट्रिसिटी यहां से। तो जब डैम के अंदर पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं? देखो, जो ये स्टोरिंग वाटर है भाई, पानी आगे से स्पीड से आ रहा है और सारा का सारा पानी आके डैम में रुक गया। तो जो पानी डैम में रुका हुआ है उसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम इसके चैनल को ओपन करते हैं तो ये सारा का सारा पानी इतनी स्पीड से किस पर गिर रहा है? टरबाइन पर। तो जो वाटर फ्लोइंग होके जा रहा है ये किस में चेंज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है बाद में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन यू कैन से दैट इन द हाइड्रो पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोरिंग वाटर कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती है जी? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे ही टरबाइन मूव होता है तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है इट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज अवर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस एट हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में जो डैम होता है बेटा, तो उस डैम के अंदर हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम वाटर की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको यूटिलाइज कर सके। और पोटेंशियल एनर्जी फिर किसमें कन्वर्ट होगी? जैसे हम डैम का चैनल ओपन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में। अब आप देख रहे हैं, जैसे अगर आप न्यूज देखते हैं, अभी सुनते हैं, तो रिसेंटली कई एरिया ऐसे इंडिया के जहां पर हद से ज्यादा बारिश आ रही है। महाराष्ट्र जैसे बिहार है, वहां पर हद से ज्यादा बारिश आ रही है। तो उसमें क्या हो रहा है? जो डैम के अंदर पानी का लेवल है वो भी कंटिन्यूसली अप होता जा रहा है, राइज होता जा रहा है। तो उनकी भी एक स्ट्रेंथ होती है, कैपेसिटी होती है कि वो कितना पानी स्टोर कर सकते हैं।
अगर डैम में कैपेसिटी से ज्यादा पानी स्टोर किया जाता है तो क्या होता है, जो डैम की वॉल है वो प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाती, जिससे वॉल टूट जाती है और जिसकी वजह से जो आसपास के एरिया वहां पर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि सारा का सारा पानी फिर बहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको चैनल वाइज ओपन करते हैं, जिससे उस पानी को धीरे धीरे दूसरी जगह पर नदियों में छोड़ा जाता है, तो पानी का लेवल कम होता चला जाता है। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है वहां पर सिर्फ स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है बाय द फ्लोइंग वाटर। क्लियर हुआ? सो दिस इज अवर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट द हाइड्रो पावर प्लांट। अब हम लेंगे इसमें छोटे छोटे एग्जांपल, कुछ डिवाइस जो होती है जो एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करती है। देखिए इधर पहले मैं इसमें एग्जांपल लूंगा, यहां पर आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किसमें चेंज होती है, ये हीट एनर्जी के अंदर। क्योंकि जो बल्ब का फिलामेंट है वो पहले हीट प्रोड्यूस करता है, गर्म होता है, और हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है जी, लाइट एनर्जी के अंदर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फैन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। क्योंकि जब पंखा चलता है तो वो किसी सर्टेन हाइट पर भी है, मींस उस पर पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास। थर्ड, अगर हम ले इसमें एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें हम, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है बेटा, इसके अपोजिट मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और भी कुछ मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर हम बात करें कार इंजन के अंदर भी क्या होता है, फ्यूल यूज करते हैं हम। तो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी जब कार रन कर रही है तो किसमें चेंज हो रही है बेटा, वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। क्लियर? ऐसे ही रेडियो की बात करें तो रेडियो के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किसमें चेंज होती है, पहले काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज होती है, साउंड एनर्जी। क्योंकि जब तक रेडियो है हम ऑन कर रहे हैं तो जब तक उसका साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, ट्रेवल करने का मतलब क्या, एनर्जी ट्रेवल कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी। वही काइनेटिक एनर्जी जब हम सुनते हैं तो किसमें चेंज हो रही है, साउंड एनर्जी के अंदर। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब हम किसी बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट मोशन में जा रही है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो रही है जी, हीट एनर्जी। क्योंकि जिस हिस्से के ऊपर वो स्ट्राइक करते हो हिस्सा हीट होता है, हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। क्लियर? और साउंड एनर्जी के अंदर भी चेंज हो रही है। ऐसे ही जब आप किसी सर्टेन हाइट से किसी भी पत्थर को फेंकते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी हम किसी स्टोन को फेंक रहे हैं तो जैसे ही स्टोन ग्राउंड से स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करते के साथ ही क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्टोन को आप किसी सर्टेन हाइट से फेंक रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई। वो जगह थोड़ी सी पहले काइनेटिक एनर्जी में जब मोशन में आ रहा था उस जगह पर थोड़ा सा साउंड भी प्रोड्यूस हुआ, गर्म भी हुई, मींस हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम बात करें सोलर सेल, तो सोलर सेल में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट किसमें होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्योंकि सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर गीजर लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? अगर बात करें इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दो प्रोसेस याद रखना, एक होती है चार्जिंग ऑफ अ सेल और एक होती है डिस्चार्ज ऑफ अ सेल। तो जब सेल डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होने में क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और जब सेल चार्ज होता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बात करें तो वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किसमें करते हैं हम, हीट एनर्जी में, जिसको किसमें कन्वर्ट करते हैं बाद में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर एट द न्यूक्लियर पावर प्लांट। जिसमें कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फिजन, जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया?
ऐसे ही कुछ आप और भी अपनी तरफ से एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जैसे CFL है, ट्यूबलाइट है, तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट एनर्जी में। वहां पर हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है ज्यादा, वहां पर फिलामेंट नहीं है बेटा, तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं वहां पर। समझ में आया कुछ। मोटर की बात करें तो अगर हम जो भी मोटर यूज करते हैं, सपोज करो आप पानी की जो मोटर यूज करते हैं, तो हम उसमें क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो मोटर में क्या हो रहा है, वो पानी को एक पॉइंट ऑफ सरफेस से दूसरे सरफेस को लेके जा रहा है, किसी सर्टेन हाइट पर लेकर जा रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, पानी मोशन में भी जा रहा है और हाइट भी जा रही है, तो क्या हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इज इट क्लियर। तो ये सर्टेन पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम क्या बता सकते हैं कि किस तरह से हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हुआ। केमिकल कोई भी अगर हम फ्यूल जला रहे हैं, जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, तो उसमें भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, क्योंकि हम उसको जला रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस होगी, उससे हीट प्रोड्यूस होगी। इज इट क्लियर। तो ये आपका आज का टॉपिक था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम एनर्जी को जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो उसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। क्लियर। सो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यही था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।